जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ।
चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। सुमेरु पर्वत के परमाणुओं को जितना दूर देखता है उतना ही दूर इस पड़ोसन को देखता है, राख की दीवार को देखता है। चलता है मगर चलने की क्रिया के काल में अचल चैतन्य तत्व ही उनकी दृष्टि में बना रहता है। भीड़ ये देखती है कि ज्ञानी चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये देह की क्रिया दुनिया को दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया जो परिचय करती है वो चमड़े की आंखों से परिचय करती है और चमड़े की आंखों से चमड़ा ही दिखाई दे सकता है। जब दृष्टि अंतर्मुख होती है तब चैतन्य परमात्माओं का मेला दिखाई देता है। बिना मिट्टी की ज्योति का दर्शन। इसलिए जब आत्मज्ञान प्रकट होता है मुर्दे का ढेर एक और दिखता है और चैतन्य परमात्मा का मेला दूसरी ओर। और यह फासला ऐसा दिखाई देता है कि कभी मिट न सके। सूर्य कभी पृथ्वी पर आ नहीं सकता। सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य की किरण जो है वो किरण भी पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी प्रकाशित होती है। फिर भी वे किरण पृथ्वी की नहीं है, वे किरणें सूर्य की है। उसका नाता सूर्य के साथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय जागृति कि ये चैतन्य सूर्य की ज्ञान की किरण से ये देह रूपी पृथ्वी प्रकाशित होती है। मगर ये जो निरंतर ज्ञान का प्रवाह, ये जानना जानना जानना, ऐसा निर्मल ज्ञान का प्रवाह बह रहा है। और इस ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान मात्र का दर्शन, विकल्प ही नहीं कि ये ज्ञान का प्रवाह बहता है और ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक देव की स्पर्शना। हाथ जला हो और नदी का पानी जैसे बहता हो, पानी का बहना हो, उस बहने को रोकना मत। तुम्हारे हाथ में ही नहीं कि वो नदी का पानी जो बह रहा है वो रुक जाए। मगर जिस समय तुमने अपना गरम गरम हाथ उस पानी में डालना चाहा कि थोड़ी तृप्ति मिले, शांति मिले, उस समय पानी का प्रवाह रुक नहीं जाता। पानी तो बहता रहता है मगर बहने का विकल्प नहीं है, मात्र शीतलता की अनुभूति है। तृप्ति हुई, शांति मिली, पानी तो बहता ही रहता है। निरंतर ये जो ज्ञान का प्रवाह, ये जानना 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 निरंतर बह रहा है। और इस ज्ञान के प्रवाह में प्रवाह की रुचि नहीं तो सिर्फ चैतन्य का दर्शन होता है। सागर की तरंगों में तरंगों की रुचि न हो तो तरंग न दिखेगी, सागर ही दिखेगा। और तरंगों को यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ, तुम शांत हो जाओ। तरंग रहे मगर तरंग की रुचि न रहे तो सागर का दर्शन हो सकता है। यह ज्ञान का प्रवाह बहता रहे मगर प्रवाह की रुचि न रहे तो ज्ञानी को प्रति समय ध्रुव चैतन्य तत्व की यह न्यायक देव की जागृति बनी रहती है। क्रिया होती हो मगर क्रिया के काल में वो पलटने का विकल्प नहीं। जैसे तुम चलते हो, कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। बाजार में तुम्हारी यात्रा होती है, कदम से कदम मिलाकर के जैसे तुम आगे जाते हो और फिर उस समय तुम्हें विकल्प ही नहीं आता। शरीर का नाम रमेश है, रमेश के कदम आगे बढ़ रहे हैं, रमेश अस्थिर है। मगर तुम्हारी मान्यता में यह नहीं है कि मैं अस्थिर रमेश। कभी भी कोई तुम्हें पूछे तुम कौन, मैं रमेश। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जैसे वो तन्मयता है कि मैं रमेश, उसमें गति का विकल्प नहीं है, स्थित पर ही पूरा जोर है। ज्ञानी को ज्ञान की अवस्था में अवस्था की रुचि नहीं होती।
इसलिए कहीं पर भी देखे तो वस्तुओं से, विषयों से भागना नहीं पड़ता। मैं किन किन वस्तुओं से भागूं? मैं जहां देखता हूं वहां मुझे ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान की ही अनुभूति होती है। मंदिर में जाऊं या फिर मैं बीच बाजार में रहूं, सिर्फ ये जागृति कि किसी व्यक्ति के हाथ में दर्पण है और दर्पण मंदिर के सामने चला जाए और फिर वही दर्पण दुकान के सामने चला जाए, तो दर्पण में क्या भाव आते हैं? दर्पण को कितने विकल्प होते हैं? दर्पण कितना सुखी या कितना दुखी होता है? कुछ भी नहीं। ये जागृति, सम्यक दृष्टि को सदाकाल रहती है। आप परमात्मा मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, मगर मेरे ज्ञान में नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से ज्ञानी को यह जागृति कि जब गृहस्थ अवस्था का त्याग होता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है, तब त्याग का अहंकार क्यों नहीं आता? घर को छोड़ने का अहंकार क्यों नहीं आता? क्योंकि इस सत्य को जाना कि दर्पण में घर प्रतिबिंबित हुआ था। जब दर्पण में घर घुसा ही नहीं है तो दर्पण से बाहर निकले कैसे? जब आत्मा में घर मिला नहीं था तो आत्मा ने घर का त्याग किया कैसे? पुत्र पत्नी परिवार का त्याग किया कैसे? सिर्फ दुनिया को बाहर की घटनाएं दिखाई देती है कि ज्ञानी अब घर में नहीं रहते, वे दुकान पर नहीं जाते, मगर उनकी अंतर आत्मा को पूछो, वे कहते मैं मस्त हूं उस स्वरूप में जिस स्वरूप में कुछ भी मिला नहीं। और इसी स्वरूप की एकाग्रता और स्थिरता के बल पर उपसर्ग और परिशह सहज ही स्वीकृत होते हैं। मुर्दा तो यहां रहता है, मरने से पहले मरने की कला को सीख लेना, बस यही तो आत्म साधना है। 9 बजे यदि मृत्यु होने वाली है तो 9:01 पर कुछ भी पता नहीं। कुत्ते में, बिल्ली में जन्म हुआ, कुछ भी पता नहीं कि कहां गया। थोड़ी देर पहले इतनी तन्मयता थी, दर्पण के सामने देख करके तैयार हो रहे थे कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं, और 9 बजे मृत्यु हुई। 9:01 पर समझने के लिए कुछ भी पता नहीं कहां था वह देह। अगले भव में बिल्ली में जन्म हुआ, मुर्दा वहीं पर ही पड़ा रहे, और बिल्ली यदि वहां आए तो उस आत्मा को पता भी नहीं कि कभी मेरी इसमें इतनी तन्मयता थी कि इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे। जिस शरीर में भी गए उस शरीर में इतना एकत्व हुआ, हमें शरीर से कोई भी लेना देना नहीं। शरीर कोई भी मिले, और जब वो शरीर बिल्ली का शरीर मिला, फिर उन परमाणुओं में इतनी तन्मयता, फिर वो पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, मनुष्य का शरीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ मोह डाइवर्ट होता है, परिवर्तित होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मोह छूटता नहीं है। हम कहते हैं दुकान पर हम वस्तु खरीदने जाते हैं, वस्तु खरीदने नहीं जाते, हम अपने मोह को ट्रांसफर करने जाते हैं, मोह को बदलने जाते हैं। 5,000 रुपए की साड़ी खरीदी नहीं है, 5,000 का जो मोह था वो मोह बदल करके अब साड़ी में गया। अब वो 5,000 रुपये दुकानदार ऊपर की जेब में रखे या पेटी में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मेरे नहीं, मगर उसके बदले में ये जो साड़ी, ये साड़ी मेरी। अब दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कब पहनते हो। आज तक हमने वस्तु में मोह को पलटा है, मोह को बदला है, मगर मोह का विषय, एकत्व का विषय, ममत्व का विषय, कर्तृत्व का विषय, भोक्तृत्व का विषय, ये विषय कोई पराया रहा, चैतन्य तत्व न बना। इसलिए मेरा पूरा जोर है आत्म जागृति पर, चैतन्य तत्व की जागृति पर। मैं किसी भी संप्रदाय में नहीं हूं और कह सकूं कि सभी संप्रदायों को मैं आत्मसात करता हूं। मैं न दिगंबर हूं, मैं न श्वेतांबर हूं। जैसा अभी आपने सुना कि पूरी पृथ्वी पर 5,000 से भी ज्यादा लोग शाकाहारी हुए। अब तक मैंने पृथ्वी के 153 देशों की जहां पर यात्रा की, और ऐसे ऐसे कैदियों से, ऐसे ऐसे हत्यारे से, ऐसे ऐसे अत्याचारियों से मैं मिला, मगर मुझे तो कहीं पर भी कोई पापी न दिखाई दिया। मुझे अमेरिका में जो चांद और सूरज दिखाई दिए, वे ही चांद सूरज मुझे अफ्रीका में दिखाई दिए। चांद सूरज कोई अलग नहीं थे। जो गोरे चेहरे में और काले चेहरे में जो चैतन्य परमात्मा का दर्शन हो,
फिर तुम्हें वो पृथ्वी, वो मिट्टी नहीं दिखाई देती। और यही वजह है परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र विरचित आत्मसिद्धि शास्त्र को 3 साल के भीतर मुझे यह अवसर मिला। मेरी भावना थी वितरागी परमात्मा की वाणी पूरी पृथ्वी पर पहुंचे, पूरी पृथ्वी पर पहुंचे। और मेरी भावना ही थी। उस समय मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। अभी 140 करोड़ भारतीयों में सबसे ज्यादा देशों की यात्रा करने वाला, जब ये रिकॉर्ड में मेरा नाम आया कि यू आर द फर्स्ट इंडियन सिटीजन रेसिडेंट हु हैज ट्रैवल्ड मैक्सिमम कंट्री इन द वर्ल्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 3 years, हाउ इज इट पॉसिबल? 3 साल के भीतर 153 देश में। मेरी यह भावना थी कि ये वितरागी परमात्मा की वाणी पूरी पृथ्वी पर पहुंचे। यदि प्रलय आए, सुनामी आए, एक देश यदि बच जाए तो वहां चैतन्य की पुकार रह जाए, फिर एक में से लाखों कॉपियां छपेगी। मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हिंदू टेंपल हो, शिव टेंपल हो, मैंने तो जहां जाकर देखा वहां चैतन्य परमात्माओं का मेला दिखा। यह चैतन्य परमात्मा से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। यह चैतन्य की भाषा सभी की समझ में आ सकती है। और इसी वजह से हमारा जो मेन गोल था वो नेशनल लाइब्रेरी, 153 देशों की नेशनल लाइब्रेरी में तुम एकाध जगह तो जाओ। दिगंबर के मंदिर में जाकर के तुम आचारंग सूत्र को लेकर जाओ, या फिर तुम अष्टपाहुड़ को लेकर के यहां स्थानकवासी के उपाश्रय में लेकर आओ। नो एंट्री। मगर आत्मसिद्धि शास्त्र 153 देशों की नेशनल लाइब्रेरी में क्यों पहुंचा? और एक भी देश ऐसा न मिला जहां उन्होंने मुझे मना किया। एक ही कारण से, क्योंकि मैंने संप्रदाय न कहा, जैन न कहा, अजैन न कहा, हिंदू मुस्लिम न कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में जब तुम पैदा हुए तुम्हें पता ही नहीं था हिंदू मुस्लिम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं था थानकवासी डेरावासी क्या है। यह तुम्हारे दिमाग में मां बाप ने और तुम्हारे तथाकथित साधु संतों ने घुसेड़ दिया। सिर्फ यही कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह पर्याप्त है। अभी मुझे कोई कह रहा था यहां तो स्थानक वाले लोग हैं, मुझे जानने की जरूरत क्या है? मेरे लिए बस चैतन्य तत्व की अनुभूति के पिपासु हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कौन है उससे मुझे क्या लेना देना? मैं जयपुर में पढ़ता था, वो घटना अभी मुझे स्मरण में आई। वहां पर पानी के प्याव थोड़े थोड़े अंतराल में बने। गर्मी के दिनों में पानी पिलाया जाता, तो जो पानी पिलाने वाला होता वो अंदर से पानी पिलाता, और बाहर जो पानी पीने वाला वो हाथ में ऐसे करके वो पानी पीता। मगर पिलाने वाले को हाथ ही दिखाई देते, उसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं देता, और पीने वाले को भी हाथ ही दिखाई देते। वो प्रथा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पिलाने वाले को पता ही न चले किसको पिलाया, अहंकार ही ना आए मैंने इसके लिए इतना किया, और पीने वाले को भी पता न चले इससे मुझे लेना पड़ा, सिर्फ बस पानी मिल गया। मेरा यही जोर था, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सारी पृथ्वी पर इतने मंदिर है, इतने मस्जिद है, इतने गुरुद्वारा है, फिर भी अशांति क्यों है? मंदिर समाधान नहीं है, मस्जिद समाधान नहीं है। समाधान है फर्स्ट, हमारा जो सूत्र था, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। We don't want to correct anybody in this universe. We just want to connect to people and let them correct themselves. पहले उनसे जुड़ो, पहले उनसे मिलो, पहले तुम उनसे प्रेम तो दो। तुम पहले ही दिन तुम जैन होना चाहते हो? नहीं, मैं किसी को जैन बनाने नहीं चाहता। इसी वजह से अमेरिका की आइंस्टीन जहां पढ़ा उस यूनिवर्सिटी में, मैं जब भी अमेरिका जाता हूं उस यूनिवर्सिटी में मेरे सत्संग होते, एक ही वजह से। अभी नासा में हमारा प्रोग्राम था अमेरिका में, कि हमने ये वितरागी परमात्मा की वाणी को हमने कुएं पर ऐसा कब्जा जमा दिया कि सभी को उसका पानी न मिल सका। मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं जो हमने बना दी है।
इसलिए ये चैतन्य की पुकार, यदि किसी को भगवान महावीर ये शब्द सुनकर के भी एलर्जी होती है, मैं उपयोग नहीं करता। और आज पूरी पृथ्वी पर 5,000 मुस्लिम और ईसाई, आज तुम एक जैन को आलू प्याज छुड़वा कर दिखाओ, 5,000 मुस्लिम और ईसाई शाकाहारी क्यों हुए? क्योंकि हमारा यही सूत्र था, पहले मानवता, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से पहले मानवता। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इतना युद्ध हुआ, कौन थे वे लोग आपको पता है? दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाले तलवार से किसी का गला कैसे काट सकते? सुबह उठकर के मंदिर में घंटा बजाने वाले किसी का गला कैसे काट सकते? मंदिर और मस्जिद जाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। हां, इतना जरूर है कि यदि कोई धार्मिक हो जाए तो उसका देह ही मंदिर बन जाता है, और तब तक तुम धार्मिक नहीं हो जब तक तुम्हारा देह ही मंदिर न बने, चलता फिरता मंदिर। और ये चलता फिरता मंदिर जब मैं देखता हूं, ये मंदिर की जब मैं मूवमेंट देखता हूं, तब ध्रुव चैतन्य परमात्मा मंदिर के भीतर नहीं दिखाई देता। मूर्ति रखी हो मंदिर के पड़ोस में और मंदिर कहीं और हो, ऐसे ही तुम्हें मांस खून हड्डी के परमाणु दिखाई देंगे कि मैं चैतन्य परमात्मा जहां पर हूं वहां ये मंदिर है ही नहीं। देह में से निकलने से पहले ही देह में से जो निकल गया, और पूरी तरह से जागृत होकर के तुम इस अनुभूति को उपलब्ध हो सकते हो। तुम घर में रहो या मंदिर में रहो या उपाश्रय में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, तुम जागृत रहो। दुकान पर बैठे बैठे भी, रुपये गिनते समय भी, यदि तुम मुनिम की भांति रुपये गिन सकते हो अपनी ही दुकान में, तुम धार्मिक हो। यदि तुम अपने दरवाजा, घर का दरवाजा यदि खटखटाते हो और डॉलबेल बजाते हो, और उस समय तुम मेहमान होकर के यदि तुम प्रवेश करते हो, तुम धार्मिक हो। मालिक होकर के नहीं, मेहमान होकर के। और यदि अनंत सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर बैठने की भावना पाने वालों, कभी तुमने अपने नौकर के साथ में एक सोफा पर बैठने का साहस जताया? बड़ी बड़ी बातें मत करो कि मैं सिद्ध परमात्मा के साथ बैठूंगा, प्रैक्टिकल। और इसी वजह से एशिया के 42, अफ्रीका के 36, यूरोप के 30, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड्स के 14, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में 10, अभी मेरा जो विचार जा रहा हूं मैं एंटार्क्टिका, साउथ पोल, उससे पहले मुझे यहां पर आना लिखा होगा, आ गया। ये सहज जाना था मुझे एंटार्क्टिका, और वहां कल मैं यहां पहुंच गया। बस 3 दिन के लिए यहां आया हूं, यहां से फिर कहां जाऊंगा पता नहीं, मुझे पता नहीं। ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वानुआतू, टुवालू, सामोआ, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, पलाव, ऐसे ऐसे देशों में जहां लोग मनुष्य का मांस खाते, मुझे खाने के लिए आने वाला व्यक्ति आज शाकाहारी हो गया। जिंदा मनुष्य को मार करके खाने वाले, उस जगह पर मैं इन आयोजकों को कहता हूं, अब अगली बार यदि सेशन रखो तो ऐसा रखो कि मैं एक आध वीडियो आपको दिखा सकूं कि उन देशों में जो जैन नहीं है, मगर जब चैतन्य की पुकार उनके पास पहुंचती है तो उन्हें कितना अहोभाव आता है। हमें घर में ही मिल गया, मुफ्त में मिल गया ऐसा लगता है, इसलिए अहोभाव नहीं आता। जो दूर है ना, उसकी महिमा आती है। दूर की महिमा आती है, नजदीक की नहीं। सीता जब राम के साथ में थी तब सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका में थी तब राम राम करती थी। जो दूर होता है वहां नजर जाती है, मगर पराया दूर कभी नजदीक आ ही नहीं सकता। मैंने सुमेरु पर्वत के परमाणुओं को अपने भीतर आता हुआ देखा ही नहीं। 10 आदमी सामने बैठ करके सुनते हो और 11वां तो यह न दिखाई दे कि सामने 1, 2, 3, 4, 9, 10, ये 10 सामने बैठे, ऐसा नहीं, सामने 11 है। इस देह को भी सामने की कैटेगरी में देखो, परमाणुओं को उतना दूर देखो,
फिर तुम्हारी हाथ की क्रिया होगी, तुम रोटी भी उठाओगे तो उठाने वाला मैं नहीं, ये क्रिया होगी। मगर जैसे रोबोट दर्पण में रिफ्लेक्ट होता है, मगर दर्पण रोबोट नहीं होता, ऐसे ही तुम्हें रियलाइज होगा कि ये देह की क्रिया तो होगी, मगर मैं ये नहीं, ये बिल्कुल रोबोट की क्रिया, ऐसी जड़ की क्रिया देखोगे। और यह दशा प्रकट हो सकती है। प्रति समय यह ज्ञान का प्रवाह बहता है। जैसे 5 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, 5 विद्युत उपकरण है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, एयर कंडीशन है, गीजर है, माइक्रोवेव है, ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। एक उपकरण दूसरे उपकरण का कार्य नहीं कर सकता। पंखे से प्रकाश नहीं मिल सकता और ट्यूबलाइट से हवा नहीं मिल सकती। ये पांचों उपकरण अपना अपना ही कार्य करते हैं, मगर अपना अपना कार्य भी कब करते हैं? यदि बिजली हो तो, विद्युत प्रवाह हो तो, नहीं तो अपना कार्य भी नहीं करते। ये पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। आंख से सुना नहीं जा सकता, कान से देखा नहीं जा सकता। ये पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है और अपना अपना कार्य भी तब करती है यदि चैतन्य है तो। और हमें विद्युत उपकरण दिखाई देते हैं, बिजली का करंट दिखाई नहीं देता। ये 5 इंद्रियां दिखाई देती है, मगर चैतन्य परमात्मा दिखाई नहीं देता। मगर एक बात है, ये कभी बिजली का वायर यदि खुला रह जाए और हाथ लग जाए तो अनुभव हो सकता है, झटका लग सकता है। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, मगर आत्मा का अनुभव हो सकता है। और जैसे किसी को वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगे, वो फिर दोबारा वहां नहीं जाएगा। यहां जैसे किसी को एक बार आत्मा का अनुभव हो, वो बार बार वहां जाता है। उसका कारण है कि करंट का जो अनुभव हुआ, उससे जो दुख हुआ, ऐसा दुख कभी नहीं हुआ था, इसलिए दूर रहता है। और अनुभूति से जो निराकुलता रूप शांति का, आनंद का वेदन हुआ, ऐसा वेदन कभी नहीं हुआ था। वो किसी और लोक का हो गया। मुर्दा तो यहां है, वो अब चला गया यहां से, मरने से पहले ही वो विदा हो गया। 9 बजे जब मृत्यु होनी है और 9:01 पर मुझे कुछ भी पता नहीं कि कहां भिलवाड़ा है, कौन थे मेरे सामने बैठे हुए, कुछ भी पता नहीं। जब 9:01 पर भूलना ही भूलना है, तो 8:59 पर स्वरूप में लीन होकर के क्यों ना भूलूं। और भूल जाए तो सिद्धपुर की यात्रा होती। सिर्फ एक समय का कि देह में से निकलने से पहले देहातीत हो गए, फिर खून दौड़ता है, रक्त वहन होता है, मगर नरक में वैतरणी बहती है। मैं नरक में नहीं हूं, मैं मध्यलोक में हूं। मैं ये देह में जो रक्त बहता है, उस रक्त में नहीं हूं, मैं चैतन्य लोक के मध्य में हूं। यह अनुभव होता है। देह होने पर भी देहातीत दशा। इन परमाणुओं का जैसे जैसे विचार तुम करो, तुरंत ही तुम्हें क्षणिक का बोध होगा। अभी जो कहते हो कि तुम्हारा वजन कितना, 81 किलोग्राम के वजन, ये कि तुम आई एम 81, मैं 81 किलो का, आई एम 81। अब पेट साफ करने गए और मल पेट में से दूर गया, 1 किलो मल दूर चला गया। अब तुमने वजन किया, अब कोई पूछे कि तुम कितने किलोग्राम, मैं 80 किलो का, आई एम 80। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले जो मल गया, उसमें माना था कि वो मल मैं, क्योंकि 81 में इंक्लूड था। जो शरीर का वजन पूरा का, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और ज्ञानी ये कहते हैं कि मैं चैतन्य। तुमने इसका विचार नहीं किया भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को तुम उपलब्ध हो जाओ कि ये परमाणु तुम्हें राख के परमाणु स्मशान में जब उड़ते हो, उसी भांति दिखाई दे। यही वजह है कि मैं रात को मंदिर में कम रुकता हूं। पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा मैं स्मशान में चिता पर ही लेटा हूं। वही मेरा निवास स्थान है, गजपंथा में, नासिक में। लोग मुझसे पूछते हैं चिता पर क्यों लेटते हो? मैंने किताब लिखी, राख की दीवार का पड़ोसी, द एश वॉल्स नेबर। ये शरीर एक राख की दीवार, जिस राख की दीवार को मैं पड़ोसन कहता हूं, चैतन्य महल के पड़ोस में बनी है।
और ये जागृति की दीवार के बिखरने से महल नहीं बिखरता, तो दीवार तुम्हें दूर दिखाई देती है। इसमें हड्डी ईंट पत्थर नहीं है, इसमें सीमेंट रेत नहीं है मगर मांस मज्जा है, पानी नहीं है मगर खून तो दौड़ रहा है, रंग रोगान नहीं मगर चमड़ी तो है, यहां जाले नहीं होते मगर बाल तो उगते हैं। ये राख की ही एक दीवार है, और ये चलती फिरती राख की दीवार, राख की दीवार। इससे मैं माता पिता को राख की दीवार के कारीगर कहता हूं। जो कारीगर होता है, मकान बनाता है, वो राख की दीवार के कारीगर है। जगत में ऐसी कोई दीवार नहीं है जो दीवार की रचना करती हो, दीवार दीवार को बनाती हो, मगर एक दीवार ऐसी है, राख की दीवार, जिससे नई राख की दीवार बनती है। ये देह राख की दीवार है। और यह बात हर किसी की समझ में आ सकती है। यदि किसी को यह कहो कि तू कितने मूलगुण का पालन करता है, कितनी प्रतिमा को तूने धारण किया, किसी की समझ में ना आए। यह तो हर किसी की समझ में आ सकता है कि जिसमें तुम्हारा मोह और तन्मयता है, बस राग और द्वेष है, उसमें दुख होता है। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, तू सुखी होना चाहता है? उसने कहा सुखी होना चाहता हूं, मगर सुख मिल नहीं रहा। और इतना इतना निरूपण इस पृथ्वी पर लोगों ने किया, सबकी मान्यता अलग अलग। ईसाई अलग कहते, मुस्लिम अलग कहते, जैन अलग कहते, बौद्ध अलग कहते हैं, यहूदी अलग कहते, सभी की मान्यता अलग अलग, सभी के डिफरेंट ओपिनियन है, मगर एक मामले में सब एक है, हम ही सच्चे हैं, उसमें सब समान है, सबका एक मत है, हम ही सच्चे हैं। और महावीर भगवान ने अनेकांत का सिद्धांत बताया, इस दृष्टि से यह सत्य है, इस दृष्टि से यह सत्य है, ऐसा यह अनेकांत स्वरूप। उस व्यक्ति ने कहा सुखी होना है। मैंने कहा देख, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसको तुम प्रेम करते हो, दूसरा जिसे तुम नफरत करते हो। पहला व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो वो जाएगा तो दुख होगा, दूसरा व्यक्ति जिसे तुम नफरत करते हो वो आएगा तो दुख होगा, और तीसरा व्यक्ति जिसे तुम प्रेम और नफरत कुछ भी ना करो, वो जाए आए कुछ भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, दुखी ना होने का एक ही उपाय है, ना राग करो ना द्वेष करो। अमेरिकन वैज्ञानिक, उसकी समझ में आया, आज तक मैंने ये नहीं देखा, आज तक मैंने ये नहीं सुना, धर्म इतना आसान है। कल मैं उदयपुर में था, इन्होंने मुझे कहा लोग आपके बारे में कहते धर्म को इतना सरल बना दिया इन्होंने। मैंने सरल नहीं बनाया, धर्म तो सरल है, तुमने कठिन बना दिया, वरना तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी। पंडित पुरोहित यही तो कहते हैं, बहुत मुश्किल है आत्मा का अनुभव, बहुत कठिन है, माने तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूं नहीं, डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। मेरी उंगली को मत देखो, उंगली जिस चांद को दिखा रही उस चांद को देखो। किसी भी गुरु को मत पकड़ो, गुरु के पास में बैठ लेना, पास में कहता हूं, नीचे मत बैठना, पास में बैठ लेना, और फासला थोड़ा भी ना हो, क्योंकि जलते दिए से न जलता हुआ दिया जलता है, फासला थोड़ा भी रह जाए तो जल नहीं पाता। बिल्कुल पास में बैठना, नीचे नहीं, क्योंकि दीपक के नीचे बैठने वाले को अंधेरा ही मिलता है और कुछ भी नहीं। और पास में बैठ करके उस अनुभूति को, वह जो अनुभव कर रहा है वह अनुभव तुम्हें भी हो। एक प्रवीण सितार वादक यदि कमरे के मध्य में यदि वो सितार बजाता है तो कोने में पड़े हुए सितार के तार भी झंकृत होते हैं, मगर कमरा खाली हो, शांत हो, उसके वाइब्रेशन। यदि तुम ज्ञानी के निकट बैठे तो तुम में भी वही घटित हो सकता है जो वहां हो रहा है, मगर तुम खाली होकर के बैठना, शास्त्रों को भर करके नहीं। बरसात होती है मूसलाधार, झील भर जाती है, तालाब भर जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं, पहाड़ नहीं भरते, क्योंकि अपने से ही इतने भरे हुए और क्या भरा जाए। तुम खाली होकर के बैठना, मगर पकड़ मत लेना,
सुनना, जानना और मार्ग पर यात्रा करना। अभी मैं यहां आ रहा था सत्संग के लिए, रास्ता तो अनजान था। सद्भाग्य से हमारे आगे कोई डायरेक्शन देने वाले थे, हमारे ज्ञान दीपक गौतम मेरे साथ में ये भाई साहब थे। बोले अच्छा हुआ ये आगे है, नहीं तो कहां रास्ता मिलने वाला नहीं था। अंदर 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 ये रास्ता मिलने वाला नहीं था। मुझे सिद्धपुर जाना है और मैंने किसी व्यक्ति को पूछा कि सिद्धपुर का रास्ता कौन सा। उसने कहा कि आप सीधे ही चले जाओ, सिद्धपुर का रास्ता सीधा है, राइट और लेफ्ट मत जाना, सीधे चले जाना। जिस व्यक्ति को मैंने पूछा वो व्यक्ति मेरे लिए कितना अच्छा काम किया। अब मैंने उसका पैर पकड़ा, अब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो कहेगा मैंने क्या अपराध किया, तुमने रास्ता पूछा, मैंने रास्ता बताया, तुम चलो। अक्सर हमने यही किया है। गुरु ने मोक्ष का मार्ग दिखाया, हमने कहा गुरुदेव अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरु को पकड़ना यह नहीं कहा। यह शब्द मुझे बहुत प्रिय, गुरु के चरण की स्पर्श ना करता हूं। स्पर्श किया फिर चल गया, पकड़ा नहीं। चरण स्पर्श कहते हम, सादर चरण स्पर्श, बस बात खत्म हो गई। पकड़ नहीं, चरण पकड़ नहीं, चरण स्पर्श। क्योंकि जिसने मुक्ति का आनंद भोगा हो वो दूसरे को बांधना न चाहेगा, वो दूसरों को बंधन में देखना न चाहेगा। वो देखेगा कि मैंने जो मुक्ति को भोगा ये समस्त परमात्माओं का अधिकार है, उसी मुक्ति के आनंद को भोगने का अधिकार। हे चैतन्य परमात्मा, आप परमात्माओं को ऐसी निराली चैतन्य तत्व की अनुभूति हो सकती है। सिर्फ ये जागृति यहां आने से पहले और यहां से जाने के बाद में जो टीके वही धर्म है, राख की दीवार में धर्म नहीं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना, मैं विरोधी नहीं हूं। मैं भावना भाता हूं, निकट काल में मैं मुनि होऊंगा, नग्न दिगंबर मुनि होकर के वन में विचरण करूंगा। धागे मात्र का परिग्रह नहीं होगा। अब मेरा अगला कदम वही है, मगर वहां जाने से पहले लिखा होगा कि मुझे आप परमात्माओं से मिलना है। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके सारी दुनिया में, दुनिया का नक्शा लेकर आओ, आंख बंद रख के उंगली रखो, कोई ऐसी भूमि ना होगी जहां मेरा पैर न पड़ा। या जमीन होगी या पानी, पानी होगा तो मेरा पैर नहीं पड़ा होगा, मगर विमान ऊपर से तो गया होगा। ये सारी दुनिया घूमने के बाद में अंत में यही कि बस अब वह दशा कब आए जब देह पर एक धागे का भी परिग्रह न रहे, वह निर्ग्रंथ दशा कब प्रकट हो। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो उस मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हूं कि मुनि धर्म अंगीकार हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुनि धर्म जब अंगीकार हो, मुनि धर्म का पालन हो, उस समय तुम जागृत रहो कि चलने वाला 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाला यह देह है और चैतन्य परमात्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसमें कुछ करने नहीं गया। यह देह की क्रिया है। वस्तु को लेना देना ये सब सावधानी पूर्वक करना। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिस्थापन, ये सब होता है, मगर उसका कर्ता नहीं बनता है, इसलिए अहंकार आता नहीं। मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अपना वैभव मैं यहां पर अनुभव करता हूं, अपना वैभव मैं यहां देखता हूं, इसलिए तो ये बोलने की क्रिया होती है। मगर जैसे स्पीकर से आवाज आती हो, मगर मैं स्पीकर नहीं, बस ऐसे ही यहां से आवाज आती हो, मगर वहां मैं नहीं। टकराहट से ध्वनि पैदा होती, जीव और तालू के टकराने से, होठ और होठ के टकराने से जो ध्वनि पैदा होती हो, मगर यह जागृत की टकराहट दो के बीच में होती है, और ध्वनि टकराहट से पैदा होती है, और टकराहट दो के बीच में होती है, और मैं चैतन्य तत्व एक हूं, इसलिए टकराहट ये मेरी नहीं, ये पुद्गल की है, मैं अत्यंत दूर से देखने वाला। और जब तुम्हारी रुचि ऐसी हो जाए
तो सागर की तरंगों को तुम उछलता हुआ देखो। यहां दर्पण है, मगर वो दर्पण जहां पर सागर की तरंग प्रतिबिंबित होती है, उस दर्पण के अंदर कहीं नहीं। दर्पण ऊंचा नीचा नहीं होता। क्रोध बढ़ा, क्रोध घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। ये भावों के उतार चढ़ाव में ज्ञानी को यह जागृति की, जिस ज्ञान दर्पण में ये प्रतिबिंबित होते हैं, ये ज्ञान दर्पण में कहीं पर भी है ही नहीं। यह चैतन्य दर्पण में, यह जागृति। शरबत लिया गिलास में, लाल रंग का शरबत है, लाल दिखता है, लाल हो नहीं गया। यदि वो लाल हो गया होता तो लाल शरबत को बाहर निकाल करके हरा शरबत डालो, वो हरा नहीं दिखता। वो हरा ये इसलिए दिखता है कि लाल शरबत ने गिलास को लाल नहीं बना दिया। क्रोध का भाव आया और भाव चला गया, उसके बाद में मान का भाव आया, पता चला ने, ज्ञान में जानने में आया ने कि मान का भाव आया। इसका मतलब कि क्रोध है, वो क्रोध का भाव थोड़ी देर पहले जो था वो ज्ञान को गंदा करके नहीं गया, वरना मान का ज्ञान किसको हो रहा है अभी? ज्ञान सदैव निर्मल है और विकार विकार की यात्रा करता है, और दोनों में कोई भी संबंध नहीं। जैसे आकाश में बादल बनते हो, बादल बिखरते हो, और नदी के पानी के प्रवाह में वे प्रतिबिंबित होते हो। पानी को विकल्प नहीं कि तुम यहां आकर के प्रतिबिंबित हो जाओ, स्वभाव है, स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव भी ऐसा ही है कि परद्रव्य परभाव, स्वद्रव्य स्वभाव, सारा जगत ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर ज्ञान में मिले नहीं। 10 रुपये का दर्पण लेकर के मैंने दर्पण पर एक किताब लिखी, 1000 दृष्टांत लिखे दर्पण पर, जो तुम्हें ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ज्ञान दर्पण सहस्त्री। 10 रुपये का दर्पण लेकर के कोई करोड़पति 1 करोड़ का बंगला है वहां जाए और 1 करोड़ का बंगला दर्पण में प्रतिबिंबित हो, तो दर्पण 11 रुपये का नहीं हो जाता, 10 का ही रहता। और दर्पण को घुमा करके कोई गटर बहती हो, नाली बहती हो, वहां प्रतिबिंबित हो, 9 रुपये का नहीं हो जाता। दर्पण 10 रुपये का ही रहता है। यह ज्ञानी की अंतर्मुखी दृष्टि है कि सारा जगत ज्ञान में जानने में आए, मगर ज्ञान में कहां आता है। इसलिए तुम इस देह के परमाणुओं को मृत्यु से पहले उस घड़ी तक पहुंचने से पहले ऐसे तुम तैयार हो जाओ कि वहां पर तड़प न हो, पहले से ही ये परमाणु ऐसे ही पड़े हो। ये पूर्व तैयारी अनुभूति होती एक समय में है, मगर उससे पहले असंख्य समयों तक ऐसा निरंतर तत्व विचार चलता है, भेद विज्ञान का अभ्यास चलता है, और वो विचार ही अनुभूति में ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे पहले शुरुआत विचार से होती है। ताजमहल आगरा में बना, उससे पहले कागज पर बना था, और उससे भी पहले शाहजहां के विचारों में बना था। विचार से साधना की शुरुआत होती है। इसलिए परम कृपालु देव ने औषध विचार ध्यान कहा। यह विचार जहां से साधना की शुरुआत होती है और ध्यान से साधना पूर्ण होती है, परिपूर्णता को प्राप्त होता है। विचार करो, और वो विचार बार बार जब चलता है तब आपके अंदर में वो हथौड़े पड़ते हैं। जैसे आपने हथौड़ा लिया और एक पत्थर पर आपने 99 बार हथौड़े मारे, पत्थर नहीं टूटा। फिर मैंने कहा हथौड़ा मुझे दे दो, मैंने एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। मैंने कहा देखो ऐसे टूटता है, वो मैंने तोड़ा। वो 99 से वो अंदर से ऐसा हो ही गया था, सिर्फ एक की ही देरी थी, वो पहले का सब उसमें मिला हुआ है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति एक समय में होती है, मगर उस अनुभूति तक पहुंचने से पहले असंख्य समय तक मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसे तत्व विचार की धारा चलती है। दौड़ने वाला 1 सेकंड भी नहीं लगती कि रिबन काट देता है, जीत गया पहले नंबर पर। सब दौड़ रहे थे, रिबन कटने में देर नहीं लगी, 1 सेकंड से भी कम टाइम में रिबन कट गई, मगर वो 1 सेकंड में नहीं जीता, 3 घंटे से दौड़ रहा था।
वो सब शामिल है उसके अंदर। एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मगर उससे पहले ये विचार चलते और विचार ही एक्शन बनते। मुझे एक घटना विस्मरण में आई। एक व्यक्ति बच्चा है, स्कूल जाता है। उस गांव में वो देखता है एक बुढ़िया है, लोगों को ब्याज पर पैसे देती है और ब्याज इतना लेती है कि ब्याज चुकाते चुकाते ही लोग मर जाए। इसलिए गांव के लोग सब बिगड़े हुए, मगर फिर भी अच्छे लगती थी क्योंकि जरूरत के समय वो काम में आती थी। सबकी ये इच्छा थी कि ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, इतना ब्याज लेती है, मर क्यों नहीं जाती। इस लड़के के दिमाग में भी ये आया, ये मर क्यों नहीं जाती। रोज स्कूल जाता और ये विचार, ये मर क्यों नहीं जाती, ये मर क्यों नहीं जाती। फिर ये विचार बदल गया, इसे कोई मार क्यों नहीं देता, मर क्यों नहीं जाती, इसे मार क्यों नहीं देता। फिर ये विचार, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही क्यों नहीं मार देता। शुरुआत कहां से, मैं ही क्यों नहीं मार देता। अब रोज वो विचार चल रहा है। तभी स्कूल में छुट्टी हो गई, सब बच्चे घूमने के लिए चले गए, वो भी बाहर गांव घूमने चला गया। मगर जब स्कूल चालू हुआ तब स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। घड़ी थी अपने पास, उसे वो बुढ़िया याद आई कि घड़ी देकर के मैं उससे पैसे ले लूं और कहूंगा बाद में चुका दूंगा। गया वो घड़ी लेकर के उसके पास कि मेहरबानी करके मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे दो। अंधेरा था, रात का समय था, उस बुढ़िया को दिखाई नहीं देता था। वो गई, कोने में जलता हुआ दिया था, दिए के पास में घड़ी का दाम कितना होगा, इसको कितना देना, ये सोच रही। जब वो घड़ी देख रही थी कि इसे क्या दिमाग में आया कि जोर से गला दबा दिया, वहीं पे ही मार दिया। मारने गया ही नहीं था, वो तो पैसे लेने गया था, मगर वो जो पहले का अंदर भरा हुआ था। अब उसे विचार आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। रोज रोज वो डरता, अब एक काम करता हूं, अब तो ये डर डर के जीने से तो बेहतर यह है कि पुलिस को जाके कह दूं मैंने मार दिया है। मगर पुलिस पकड़ लेगी तो। रोज पुलिस थाने से गुजरता था, बता ही दूं पुलिस वाले को, नहीं नहीं जाने दो, पकड़ लेगी तो। फिर विचार आता, मगर ये बार बार विचार रहे पुलिस वाले क्या करेंगे, बता देना है चलो। और एक बार पहुंच ही गया, रोज रोज विचार चलते थे, पुलिस वाले को बता ही देना है। कह दिया पुलिस वाले को कि मैंने मार दिया। पुलिस वाले बोले ऐसे हम मानते नहीं, क्योंकि आज तक कोई ऐसे आया नहीं हमारे पास, छोड़ दिया। मगर जो विचार बार बार चलता है, आज बच्चे ने दूध का गिलास कांच का है, गिरा दिया, फोड़ दिया, गिलास भी कांच का, गिलास का नुकसान हुआ, दूध भी गया, और मेहमान सामने बैठे। अब मां, बेटा ध्यान रखते हैं, बेटा संभाल करके अगली बार से ध्यान रखना। हाँ, बेटा भी खेलने लगा। बस दूसरे दिन मेहमान चले गए थे, पानी का गिलास था, स्टील का था, खाना खाते टाइम पे गिराया, माने जोर से एक चाटा मारा। वो चाटा आज पानी का नहीं है, वो कल दूध वाला जो था वो अंदर गिर। ये सब आप खुद निरीक्षण करना। जब भी आग लगती है तब अचानक नहीं लगती, उससे पूर्व तैयारी हो चुकी है, पूर्व भूमिका तैयार थी। ऐसे ही अनुभूति है, बार बार यदि ये चलता रहे। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन में जितना भी क्षण भंगुरता का बोध हुआ हो, विजडम ऑफ द ट्रांसिएंट इज ओनली द वन वे टू अटेन द रियलाइजेशन ऑफ इटर्नल। नित्य की अनुभूति के लिए क्षणिक का बोध, क्षणिक का बोध, इतना क्षणिक का बोध हो कि फिर अब आग में हाथ नहीं डालता। ये आग गर्म है तो दूसरी लाओ मैं देख लूं, नहीं, चावल का एक दाना दबाया, पता चल गया, सब दाने का पता चल गया। जीवन की एक घटना से यह बोध मिला, मगर मनुष्य है जो बोध लेना ही नहीं चाहता। समय बहुत कम है, मुझे कहना था वो तो सब अधूरा रह गया। 35,000 घंटे तक बोला, मगर अभी भी लगता है अधूरा ही रह गए। और यह स्वरूप ही ऐसा है, कभी पूरा न हो सकेगा, क्योंकि वो वाणी में आ सके
ऐसा है ही नहीं भगवान। जीवन के क्षण भंगुर घटनाओं से बोध लेकर के, क्षणिक का बोध लेकर के जीवन में यात्रा करें। अंत में मुझे एक कहानी स्मरण में आ रही है। शेर, लोमड़ी और गधा, ये तीनों शिकार के लिए निकले। शिकार किया, इकट्ठा किया, अच्छी तरह से मांस इकट्ठा कर लिया। शेर ने लोमड़ी से कहा, तू बहुत समझदार है, चालाक चतुर है, तू बंटवारा कर दे। लोमड़ी ने बंटवारा किया। 33.33 कहा कि महाराज ये आपका, ये मेरा और ये गधे का। शेर को आ गया गुस्सा, शेर ने लोमड़ी को भी मार दिया और ढेर में डाल दिया कि सब मेहनत मेरी और ये 33.33 करती। फिर गधे को कहा कि चल गधे, तू बंटवारा कर दे। गधे ने तो अपने आगे के दोनों पैर को हाथ बना करके जोड़ा, महाराज ये सब आपका ही है। शेर ने गधे से पूछा कि ये तेरे पास अक्कल आई कहां से? बोले ये मरी हुई लोमड़ी के पास। कहानी के अंत में लिखा था, जीवन के अनुभव से गधा भी कुछ सीख लेता है मगर मनुष्य नहीं सीखता। रोज इतने अनुभव होते हैं, ठोकर खाते हैं, मगर कल ऐसा नहीं होगा। एक आशा है, भूतकाल का अनुभव साक्षी है मगर भविष्य की आशा का गड्ढा है जिसमें गिरता है। जिसकी आशा जीत जाए और अनुभव हार जाए वह अज्ञानी, और जिसका अनुभव जीत जाए और आशा हार जाए वह ज्ञानी। अनुभव साक्षी है। प्रति समय यह जागृति आप परमात्मा को रह सकती है। अभी तो यहां आने का प्रयोजन सिर्फ इतना था, जैसा आपने सुना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से, आपने सुना होगा, परम कृपालु देव के बारे में। जब मैं उस समय मिशन पर था, 150 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण पूरे हो रहे थे श्रीमद राजचंद्र जी के, और उस समय 415 भाषाओं में 142 देशों की और 1 लाख सेंटर्स पर आत्मसिद्धि शास्त्र को पहुंचाना था। दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में, जहां मुसलमान, पाकिस्तान जैसे देश में जहां तुम्हें पैर रखना हो तो भारी पड़े, मगर मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में, वहां आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ हुआ। क्या फर्क पड़ता है? मैं जाता हूं। लोग कहते हैं आप मुसलमानों के पास जाते हो, आप मांसाहारियों के पास जाते हो। मैं जाता हूं क्योंकि डॉक्टर की जरूरत वहां ही पड़ती है जहां मरीज हो। तुम कहो कि नहीं, यहां अस्पताल खोल दो और बाहर बोर्ड लगा दो, मरीज को आना मना है, बीमार अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो औषधि है, औषधि बीमारों के लिए तो है। इसलिए कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उन्हें आत्मीयता से, वात्सल्य से कहता हूं, कपड़ा गंदा हुआ है, साबुन है, धुल जाएगा, फेंकना नहीं। किसी भी आत्मा के वो विकार के भाव छूट सकते हैं। निराश मत होना। इसलिए तो अफ्रीका की मोम्बासा की जेल में आज 300 कैदी शाकाहारी हैं। 18 देशों में जो हमारे साधक है, उन्होंने फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले। रोज के कई 500, कई 300 लोग वहां पर जैन भोजन करने जाते, और मैं यहां से उनको रेसिपी भेजता हूं। उन सब जगह पर पनीर टिक्का मसाला, वेज कोल्हापुरी, चना मसाला, पुलाव, बिरयानी, सिर्फ आपकी दाल बाटी बाकी है, वो मुझे आती नहीं है। वो भी इस बार सीख लूंगा तो वहां उनको भेजूंगा। सब जगह पहुंचे, बस जिन्हें पता भी नहीं था कि दूसरा भी कुछ खाना हो सकता है, मगर हमने निंदा के अलावा कुछ और नहीं सीखा। कल मैं उदयपुर में था, कुछ लोग कह रहे मुसलमान के पास जाने वाले। तुम्हारे जीवन में वो है ही नहीं। तुम खुद इतने ईर्ष्या से भरे हुए हो कि ये देख नहीं सकते। तुम ये अनुमोदना भी नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति मनुष्य को खा करके, जो मुझे गोली मारने आ रहा है रुवांडा की किगली शहर के अंदर, रात को मुझे जो गोली मारने आता है, जब शास्त्र उसके हाथ में देता हूं, गोली फेंक करके
वहां पर बंदूक फेंककर वो अभी 40 जगह पर मुझे स्थापना करने लेकर गया, रुवांडा के किगाली में। आज वो वहां का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना आत्मसिद्धि शास्त्र के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे देशों में, रुवांडा, कोंगो, बुरुंडी, नामीबिया, नाइजीरिया, अफ्रीका के देशों में, जहां 5 दिन में एक बच्चे को खाना मिलता है, 4 भूखे रहते, सबके नंबर रहते, इसका मंडे, इसका ट्यूसडे। और उन्हें जब यह शास्त्र मिला, अब हमें जीवन जीने की कला मिल गई, तब फिर हमें वो ठेका जो लेकर के रखा है ना जैन का, वो एक और रखना होगा। यह वितरागी वाणी पहुंचा नहीं है, मगर शब्द यदि बीच में आता है तो उस शब्द को एक और करो और कनेक्ट हो जाओ। और इसी वजह से आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचा। यह वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका जीवन परिवर्तित हुआ और जिनसे मैंने पाया, उनके हाथों में समय सार, जो 2000 बरस पुराना शास्त्र, आचार्य कुंदकुंद देव की रचना, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा अंगीकार की थी, 415 गाथाएं है प्राकृत भाषा में। उस शास्त्र को उनके हाथ में पहुंचा, उसके 100 बरस पूरे हो रहे, इसलिए मुझे भाव आया कि आत्मसिद्धि शास्त्र की भांति ये ग्रंथाधिराज, ये परमागम सारे विश्व में पहुंचे 1 लाख सेंटर पर। इसलिए हमने 1 लाख ईमेल से इस शास्त्र की स्थापना करना चाहा। आप सब अपने अपने ईमेल आईडी हमको भेजना, हम आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल आपको भेजेंगे कि आपके मोबाइल पर वो समय सार शास्त्र आपको मिलेगा, जिसमें मैंने एक संक्षिप्त टीका लिखी है, न्यायक भाव प्रकाशक, 415 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखे जो आपके जीवन में आप रोज समझ सके। ऐसे 415 दृष्टांतों से आप समय सार को सरलता से समझ सकते हैं। जो बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, डिफिकल्ट है नहीं। यदि वो दृष्टांत से आप समझेंगे तो बहुत सरल है। अभी वो अंग्रेजी भाषा में आज उस शास्त्र की स्थापना होने जा रही है भिलवाड़ा में, ज्ञान दीपक गौतम के निवास स्थान पर। और आपको भी, जिनको भी वो कॉपी चाहिए, वो हिंदी में, गुजराती में, अलग अलग भाषाओं में अगले महीने आएगी। अभी हमारे पास में अंग्रेजी में है, उसकी पीडीएफ फाइल भी जिनको चाहिए उनको हम देंगे। हमने पूरी पृथ्वी पर एक ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का ये शुभारंभ किया है, जिसमें ज्ञान से न्यायक तक कैसे पहुंचे और ये अनुभूति का राज कैसा है, ये संस्कार कैसे दृढ़ होते हैं चैतन्य की अनुभूति में, क्या घटित होता है अंतर में, उसके बारे में मैं विस्तार से तो बताने का अभी समय नहीं है। मगर वो साधना में जिनको भी जुड़ना हो, एक सहयात्री होकर के, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं पहले से ही कह देता हूं, मैं एक मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूं, तुम भी मुसाफिर। रास्ते में यदि कोई मुसाफिर मिल जाए तो रिश्ता नहीं हो जाता। बस मेरा यही कहना है कि जो मैंने पाया, मैं सिर्फ कहूंगा, तुम्हें साथ में चलकर यात्रा करनी हो तो कर सकते हो। परम कृपालु देव आचार्य कुंदकुंद देव, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, और अंत में ये 24 तीर्थंकर, अनंत सिद्ध परमात्मा, उन्हें आदर्श मान करके ये यात्रा पर मैं चल रहा हूं। आप भी उस साधना में जुड़ सकते हो। उसमें क्या करना होता है मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। आपका नित्यक्रम होगा, 2 साधना है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, दूसरा परोक्ष ज्ञान दीपक। तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में लिमिट है 142 की, जिसमें अभी जगह नहीं है, बिल्कुल वेटिंग में ऑलरेडी चल रहे हैं। मगर उसमें यह होता है कि सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले ये जो मंत्र जाप है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये 108 बार आपको जाप करना है, एक माला करनी है सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले। ये पहली बात। दूसरा, दिन में 4 बार आपको 15 मिनट का ऑडियो सुनना है, जो ध्यान वाला ऑडियो है, ध्यान से पूर्व तत्व विचार का, कि जिस विचार के चलते चलते विचार ध्यान में रूपांतरित होता है, तो वो 15 मिनट का ऑडियो है। सुबह उठ करके दोपहर में 12 बजे से पहले एक बार, 12 से 4 दूसरी बार, 4 से 8 तीसरी बार, और 8 से सोने से पहले तक चौथी बार। तो ये दिन में 4 बार आपको 15 मिनट का ऑडियो सुनना है। तीसरा, आत्मसिद्धि शास्त्र का
या राख की दीवार का पड़ोसी का पाठ करना है, वो किसी भी समय कर सकते हैं, सुन करके या पढ़ करके। और चौथा, दिन में 1 घंटा 12 मिनट का आपको सत्संग सुनना है। प्रवचन यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। यदि कोई नियम है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करते, तो शास्त्र पढ़ करके, आगम पढ़ करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं। 15 मिनट का जो ध्यान पूर्व तत्व विचार, वो ऑडियो सुनकर नहीं करना हो तो आप, उसका प्रिंटिंग भी है, उसको पढ़ करके भी आप कर सकते हैं। और माला, उसमें तो आपको कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए साधना है। परोक्ष ज्ञान दीपक के लिए सेम है, मगर उनके लिए सुबह माला के बदले में 11 बार का जाप है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये 11 बार सुबह, 11 बार रात को। दूसरा, 15 मिनट के बदले में 5 मिनट दिन में 4 बार आपको ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनना है। तीसरा, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ और स्वाध्याय, ये तो आपके लिए भी, परोक्ष ज्ञान दीपक के लिए भी रहेगा। सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो है, उनको जूम पर हमारा अक्सर रोज होता है, जूम पर लाइव सेशन होता है, वो सुनना होता है। आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब पर जो चैनल है, फुलचंद शास्त्री आस्क उमराला, तो वहां पर, और वेबसाइट जो है fulchandshastri.com, वहां से आपको 10,000 घंटे के प्रवचन जो अब तक रिकॉर्डिंग हो चुके, वो विश्व की अलग अलग भाषाओं में आपको वहां से मिलेंगे। यूट्यूब पर भी मिलेंगे, तो आप उनको वहां पर सुन सकते हैं। ये साधना में आप जुड़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप जिन्हें गुरु मानते हैं उन्हें मानो। आप जहां मंदिर में, मस्जिद में, जहां पर भी आप जाते हैं, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं किसी को मना नहीं करता। सिर्फ ये कि प्रैक्टिस कैसे हो, कि शरीर की क्रिया हो रही है, उसमें मैं चैतन्य परमात्मा, ये जागृति का अभ्यास। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिस ग्रुप में रोज प्रवचन भेजे जाते हैं। जिनके पास में मोबाइल होगा तो यहाँ पर एक हमारा बारकोड लेके आए हैं, जिसमें आप व्हाट्सएप का जो कैमरा है, उस कैमरे को वहां पर सीधा ऐसा रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। या फिर एक नंबर जो यहाँ पर दे दूंगा, तो उस नंबर पर आप मैसेज भेज देना कि, और वो नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लेना, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। तो नियमित रूप से आपको सत्संग प्राप्त होते रहेंगे। आज दोपहर में 1:42 पर यहाँ गौतम के निवास स्थान पर समय सार की स्थापना का कार्यक्रम रखा है। यहां मुझे पता भी नहीं था यहां आना है, मगर अक्सर ऐसा होता कि जहां नहीं जाना होता वहां चले जाते। यह प्रकृति की व्यवस्था है। इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। और ये अनुभव मुझे, ये जो है ना, ये आपको, ये बारकोड है, तो इसको आप रखेंगे तो यहाँ पर फोन, आपका कैमरा मोबाइल का चालू रख के रखेंगे, यहाँ पे छोड़ के जाने वाले, बाद में भी कभी भी आप ये कर सकते हैं। तो ये प्रकृति की व्यवस्था के बारे में ये कह रहा था। 5 लाख 6 लाख रुपए देकर के लोग टिकट खरीदना चाहते थे अमेरिका की, मगर टिकट नहीं मिल रही। मगर एक चींटी मेरे कुर्ते पर आ गई, बैठ गई और विमान में आ गई और अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरा। तब तक वो वहीं पे ही थी। वहां उतरा तो ऐसे ही गिर गई, बिना वीजा, पासपोर्ट, टिकट, पैसे खर्च किए बिना अमेरिका पहुंच गई। उसका प्लान होगा वहां अमेरिका जाना, मगर ये कि कर्म के उदय के खेल ऐसे कि बस, और जागृति के जहां जाना है, इसलिए मेरा पक्का नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं तो गया था, दिल्ली गया था, वहां से मैं अमेरिका चला गया। वहां अमेरिका जाकर के 2 दिन में फिर वापस आ गया। अभी पासपोर्ट लेकर के ही निकला हूं। यदि मूड आ जाए तो यहां से स्थापना किए बिना ही चला जाऊं कनाडा। जैसा भाव आता है ऐसा। मुझे कहा कि यहां पर सत्संग रखा है, चलो आनंद करते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं। ऐसे साधकों से मुलाकात होगी। और खास करके आप मां सती जी, जिनकी इतनी विराट दृष्टि, सबसे पहले सबसे अधिक मैं ऋण मानता हूं इनका, क्योंकि इनके बैठे हुए ये सत्संग सुनना,
और इनका खुद का सत्संग में बैठना, क्योंकि मैंने अब तक वैसे महाराज साहबों को पढ़ाया है, 3000 जितने श्वेतांबर दिगंबर डेरावासी महाराज साहबों को मुंबई में बरसों तक पढ़ाया पिछले 20 सालों से, मगर खास करके पब्लिक के साथ में आकर के बैठना ऐसे कुछ ही गिने चुने, क्योंकि उसके लिए साहस चाहिए, स्वीकार भाव चाहिए, सरलता चाहिए। आपकी इस सरलता को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन अगणित।